बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा धोखा, एक ऐसा सीईओ जो दुश्मन कंपनी से आया और अपनी ही कंपनी को कौड़ियों के भाव बेच दिया। क्या स्टीफन इलोप एक जीनियस मैनेजर थे या माइक्रोसॉफ्ट के भेजे हुए एक क्रिमिनल? आज हम नोकिया के 3 बड़े कांड का पर्दाफाश करेंगे जिसने नंबर 1 ब्रांड को रास्ते पर ला दिया और कैसे नोकिया ने अपनी लाश बेचकर अरबों रुपए कमाए। नोकिया की शुरुआत 1865 में एक फिनिश इंजीनियर फेडरिक ने की थी। हैरानी की बात यह है कि नोकिया शुरुआत में मोबाइल नहीं बल्कि पेपर बनाती थी। फेडरिक ने अपनी दूसरी मिल नोकियन वर्थ रिवर के किनारे लगाई थी, तो वहीं से नाम आया नोकिया। 1967 में 3 अलग अलग कंपनी पेपर, रबर और केबल आपस में मर्ज हुई और बनी नोकिया कॉर्पोरेशन। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कागज और रबड़ बनाने वाली ये कंपनी एक दिन पूरी दुनिया की आवाज बन जाएगी। दोस्तों, नोकिया 1100 की कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये 10 साल पुराना एक मास्टर प्लान है। चलिए देखते हैं नोकिया ने एक एक करके कैसे पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया। 1992 वो सूटकेस जैसे फोन के दौर में पहला पॉकेट साइज चमत्कार आया, नोकिया 1011। 1996 मैट्रिक्स मूवी का स्टार और सेलिब्रिटी का पहला प्यार, जिसे बनाना फोन भी कहते हैं, नोकिया 8110। 1997 दुनिया को पहला डिजिटल नशा स्नेक गेम देने वाला फोन, नोकिया 6110। 1998 एक्सप्रेस ऑन कवर का क्रेज और मोटोरोला को पीछे छोड़ने वाला नंबर 1 मेकर, नोकिया 5110। 1999 में इंजीनियरिंग का वो जादुई डिब्बा आया जिसने एंटीना ही गायब कर दिया, नोकिया 3210। फिर 2000 में वो राक्षस आया जिसने मजबूती की डेफिनेशन ही बदल दी, सर पे मार दे तो सर टूट जाए, नोकिया 3310। फिर 2003 आते आते इन सभी की शक्तियों को मिलाकर बनाया गया नोकिया 1100। एक 2000 का फोन जो रातों रात 20 लाख में बिकने लगा। ना कैमरा ना 4G, फिर भी हैकर्स इस नोकिया 1100 के लिए खून बहाने के लिए तैयार थे। क्या इस डब्बा फोन में वाकई बैंक अकाउंट खाली करने वाला कोई सीक्रेट कोड छुपा था? तो दोस्तों, इसके पीछे एक शातिर दिमाग है। नोकिया ने देखा कि गरीब देशों में मिट्टी बहुत है, इसीलिए कीबोर्ड डस्ट प्रूफ बनाया। वहाँ बिजली नहीं थी इसलिए ऊपर टॉर्च लगा दी। ये फोन सिर्फ डिवाइस नहीं बल्कि लोगों का सहारा बन गया था। लेकिन इस फोन के साथ एक ऐसी अफवाह जुड़ी थी जिसने इसकी कीमत रातों रात लाखों में पहुँचा दी। आज आता है इसके कुछ मॉडल बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं। सच क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन इस मिस्ट्री ने नोकिया 1100 को एक लेजेंड बना दिया। 2005 में नोकिया ने अपना 100 करोड़वा फोन बेचा। फिर 2007 तक आते आते नोकिया द कनेक्टिंग पीपल टैगलाइन के साथ 40% मार्केट शेयर कवर कर चुका था। मतलब दुनिया में बिकने वाले हर 10 में से 4 फोन नोकिया के थे। आज के दौर में एप्पल या सैमसंग भी इस लेवल की डोमिनेंस नहीं कर पाते। वो 2 हाथों का मिलना सिर्फ एक एनिमेशन नहीं था, वो ट्रस्ट का साइन था। जब भी कोई नोकिया फोन ऑन करता था तो वो साउंड और वो एनिमेशन एक साइकोलॉजिकल सुकून देता था। एक सर्वे के मुताबिक 2010 तक नोकिया की जो रिंगटोन है वो दुनिया में हर दिन 180 करोड़ बार सुनाई देती थी, यानी हर सेकंड हजारों बार। लेकिन क्या ये सिर्फ एक फोन था या नोकिया के गिरते हुए एम्पायर की आखिरी चीख? दोस्तों, किसी ने सही कहा है, जो वक्त के साथ नहीं बदलता वक्त उसे मिटा देता है। 2007 तक नोकिया राजा था, लेकिन फिर कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसने नोकिया के एम्पायर को मिट्टी में मिला दिया। 9 जनवरी 2007 स्टीव जॉब्स ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया। जब नोकिया के इंजीनियर ने इसे देखा तो वो डरने के बजाय हंसने लगे। उन्होंने इसे प्लास्टिक का डिब्बा कहा। नोकिया का लॉजिक सिंपल था, बैटरी बैकअप बेकार है, इसमें पुराना 2G इंटरनेट है और गिरते ही कांच की तरह टूट जाएगा। लोग हमारा लोहे जैसा 1100 छोड़कर ये कांच का डब्बा क्यों खरीदेंगे? लेकिन यही नोकिया की सबसे बड़ी भूल थी। वो हार्डवेयर के घमंड में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें दिखा ही नहीं कि दुनिया को अब मजबूती नहीं, सॉफ्टवेयर और एक्सपीरियंस चाहिए था। एप्पल ने एक फोन नहीं बल्कि चलता फिरता एक कंप्यूटर बनाया था और नोकिया अभी भी टॉर्च बेचने में लगा था। नोकिया को जब एहसास हुआ कि खेल अब बदल गया है, तब तक उनके घर में आग लग चुकी थी। नोकिया के अंदर 2 दुश्मन ग्रुप बन गए थे, एक जो नया और मॉडर्न सॉफ्टवेयर बनाना चाहता था और दूसरा जो अपने पुराने सड़े गले सिम्बायंस ओएस के साथ चिपका रहना चाहता था। नतीजा, पॉलिटिक्स ने नोकिया को अंदर से पूरा खोखला कर दिया। जब तक वो डिसाइड करते तब तक गूगल ने एंड्रॉइड लॉन्च कर दिया। सैमसंग और माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड ने गूगल से हाथ मिला लिया। लेकिन नोकिया ने अपने ईगो में कहा, हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और वो रास्ता सीधा तबाही की ओर जा रहा था। डूबते हुए नोकिया ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने स्टीफन इलोप को अपना नया सीईओ बनाया। लेकिन यहाँ एक ऐसी साजिश की बू आती है जो आज भी बिजनेस वर्ल्ड में एक मिस्ट्री है। स्टीफन इलोप पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे। इलोप ने आते ही अनाउंसमेंट की कि नोकिया अब एंड्रॉइड यूज नहीं करेगा, हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज करेंगे। और ये फैसला एक सुसाइड नोट जैसा था। विंडो फोन में ना यूट्यूब था, ना इंस्टाग्राम, ना ढंग के एप्स। कस्टमर ने नोकिया के फोन को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया।
यहाँ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जन्म लेती है। क्या स्टीवन इलोप एक ट्रोजन हॉर्स थे, यानी एक ऐसा दुश्मन जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने इसे नोकिया के अंदर भेजा इसलिए था ताकि वो नोकिया की वैल्यू को मिट्टी में मिला दे और माइक्रोसॉफ्ट उसे सस्ते में खरीद ले। क्योंकि 2014 में बिल्कुल वैसा ही हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल बिजनेस को कौड़ियों के भाव में खरीद लिया। 2014 में जब नोकिया ने अपने मोबाइल बिजनेस को बेचा तो उनके सीईओ ने रोते रोते कहा था, वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग बट समहाउ वी लॉस्ट। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि नोकिया ने सब कुछ गलत ही किया था। उनका घमंड ही उनकी मौत का कारण बना। क्या वाकई नोकिया खत्म हो गया है या फिर ये कोई एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा था? तैयार हो जाइए क्योंकि असली थ्रिलर तो अब शुरू हुआ है। लोगों को लगा माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीदकर कब्रिस्तान भेज दिया है, लेकिन ये बिजनेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन था। नोकिया ने अपनी लाश बेची थी लेकिन अपनी रूह बचा ली थी। नोकिया ने अपना मोबाइल डिवीजन इसलिए नहीं बेचा था कि वो हार गए थे, बल्कि इसलिए बेचा क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि असली पैसा हैंडसेट में नहीं बल्कि नेटवर्क में है। आज दुनिया भर में नोकिया के पास 5000 से ज्यादा 5G पेटेंट्स है। जब अमेरिका ने चाइनीज कंपनी हुआई को बैन किया तो नोकिया रातों रात यूरोप और अमेरिका का सबसे बड़ा 5G प्रोवाइडर बन गया। आज इंडिया हो या यूरोप, जब आपका नेटवर्क नो सर्विस से 5G पर जाता है तो 90% चांस है कि इसके पीछे नोकिया का हार्डवेयर काम कर रहा है। तो चलो अब आते हैं उस राज पर जो आपकी जेब से जुड़ा है। नोकिया ने पिछले 30 साल में कनेक्टिविटी और वाईफाई पर इतनी रिसर्च करी है कि उनके पास 20,000 से ज्यादा पेटेंट्स का पहाड़ है। एप्पल हो, सैमसंग हो या ओप्पो, अगर उन्हें फोन में इंटरनेट चलाना है तो उन्हें नोकिया की परमिशन चाहिए और ये परमिशन मुफ्त में नहीं आती। 2024-25 के डाटा के मुताबिक नोकिया घर बैठे 12,000 करोड़ रुपए कमाता है हर साल। उन्हें फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं, उन्हें फोन भी बेचने की जरूरत नहीं। उनका एक लीगल डिपार्टमेंट है जो बड़ी बड़ी कंपनी को कोर्ट में खींचता है और करोड़ों वसूलता है। इसे कहते हैं द पेटेंट माफिया, जहाँ आप बिना प्रोडक्ट के पूरी इंडस्ट्री के बॉस हो। लेकिन दोस्तों एक और धोखा आपके सामने है। जो नोकिया फोन आप दुकान से खरीदते हैं असल में वो नोकिया है ही नहीं। 2016 में नोकिया ने HMD ग्लोबल नाम की एक कंपनी के साथ एक डील साइन की। HMD ने कहा, हम फोन बनाएंगे, हम फोन बेचेंगे और हम ही नुकसान भी उठाएंगे, हम बस यूज करेंगे आपका लोगो। इसे कहते हैं जीरो रिस्क मॉडल। नोकिया ने अपने हाथ यहाँ भी साफ कर लिए। अगर फोन फ्लॉप हुआ तो HMD का पैसा गया, अगर हिट हुआ तो नोकिया को अपना नाम रेंट पर देने का मोटा कमीशन मिल गया। नोकिया आज एक गोस्ट ब्रांड है, वो मार्केट में है भी और नहीं भी। नोकिया की ये केस स्टडी एक सबक है कि कभी भी अपने दुश्मन को मरा हुआ मत समझो। उन्होंने हार्डवेयर की जंग हारी लेकिन उन्होंने कनेक्टिविटी का धर्म युद्ध जीत लिया। नोकिया अब आपके हाथ में नहीं, वो आपके चारों तरफ है। वो आपके सिग्नल में है, आपके वाईफाई में है और आपके हर एक डाटा पैक में छुपा है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि नोकिया कभी वापस नंबर 1 ब्रांड बन पाएगा या ये पीछे रहकर राज करने वाला मॉडल ही उनका असली मकसद था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।